स्ट्रेट, स्ट्रेट, साइड, स्ट्रेट, break, break, down, bend, down, start, 1, break, 2, ओके दोस्तों से पंच से पंच करते हैं अपन, पंच, राइट पंच और मिडल पंच, पंच और ग्रेविटी, आपका बॉडी का ग्रेविटी, मतलब आप जैसे खड़े हो किसी को पंच अटैक कर रहे हो तो आपका जो बॉडी का ग्रेविटी होता है वो बॉडी का ग्रेविटी कैसे होता है और उसका कितना फोर्स आना चाहिए और वो फोर्स कहाँ पे आता है। अगर किसी को हम लोग मारते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा बॉडी बैक साइड में आ जाता है या फिर पंच में ज्यादा चोट लग जाती है। जैसे यहाँ पे किसी को मारा गया तो यहाँ पे हमने देखा कि कोने में, हमारे कोने में एक झटका सा महसूस होता है या फिर हमारे रिस्ट में झटका सा महसूस होता है, बैक साइड शोल्डर में झटका महसूस होता है या फिर हल्का सा लगता है कि दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीजें दो चीजों से होती है। जैसे हम लोग पंच मारते समय ध्यान नहीं देते कि पंच मारते समय पंच किस जगह पे होना चाहिए। अगर सामने वाले व्यक्ति को मारना भी हो, मिडल भी मारना हो, मैं इस साइड में खड़ा हूं और मैंने इस साइड से मारा है मिडल, तो वो क्या वीक है, वो पंच कितना वीक है और वो पंच को कितना फोर्स देना चाहिए था या फिर वो पंच मारना कहाँ पे चाहिए था। तो देखो क्या होता है कि जैसे पंच मारा गया है, पंच अटैक करो, पंच मारा, स्ट्रेट, स्ट्रेट, बॉडी सीधा रखो, स्ट्रेट। अभी आप देखोगे कि पंच मारा है ना, फोर्स देखना, मैं यहां से लगाने वाला हूं, अबे यहां से देखना, इस साइड से, नहीं क्या इसको बोलते वीक, वीक, वीक पंच। जिसे मारा गया है ये वीक पंच है टोटल। इसमें शोल्डर, लेग और ग्रेविटी, ये दोनों भी चीजें नहीं है। ग्रेविटी जैसे आपका सेंटर, बॉडी, बॉडी का सेंटर होता है, जैसे बॉडी है, बॉडी का सेंटर क्या है, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे बॉडी का सेंटर क्या है, सीधे खड़े रहो, स्ट्रेट, सेंटर, बॉडी का सेंटर कहां से होता है, नोज से गिना जाएगा कि बॉडी का सेंटर यहां से, सेंटर, बॉडी का जो सेंटर होता है दोनों साइड का ग्रेविटी जो है वो इक्वल में आती है मिडल में। जैसे आपका फोर्स है, स्ट्रेट, स्ट्रेट किया हुआ हैंड, अभी देखो यहाँ पे स्ट्रेट करो हैंड, स्ट्रेट, मिडल, अभी यहाँ का जो पोर्शन है मिडल, वो पोर्शन है ग्रेविटी। यहाँ पे जो सेंटर आएगा, अभी एक हैंड यहां से निकाल दिया और इसको पंच किया, पंच, ये हैंड को रिटर्न लिया, स्ट्रेट, टर्न किया, इस पोजीशन में आता है ग्रेविटी का फोर्स। आपका बॉडी, क्या पता चला, नहीं हिला, मतलब उसका ग्रेविटी जो है वो मिडल में है, सेंटर में। अगर मैं साइड रखता हूं इसको, ये वीक, वीक फोर्स है। देख वैसे ही यहाँ पे आपको सामने सामने से ही दिखाता हूं मैं, स्ट्रेट, पहले ग्रेविटी वाला दिखाता हूं कि ग्रेविटी में फोर्स किस तरह से आया, और जो लूज पंच है जो मारा गया है उस पंच के बारे में हम लोग बोलेंगे कि ग्रेविटी और लूज पंच में क्या अंतर है। पंच करो, मिडल पंच करो, टाइट करो, स्ट्रेट, स्ट्रेट, बॉडी ग्रेविटी में, बॉडी ग्रेविटी में मतलब उसका लेग, लेग का जो है वो लेग भी ग्रेविटी में होने चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे। अभी ये शोल्डर पे आया, ग्रेविटी एकदम सेंटर में आई हुई है, स्ट्रेट, तुम स्ट्रेट रखो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम स्ट्रेट रखो, तुम्हारा ग्रेविटी में रखो पंच, ओके। अभी इसी पंच को हम लोग साइड में लेते हैं, है ना, यहाँ पे सेंटर ग्रेविटी हम लोगों ने खो दी है, यहाँ से हम लोग का ग्रेविटी में नहीं है, पंच को ग्रेविटी में नहीं रखा हुआ है, ग्रेविटी के बाहर है पंच। मैंने गैप भी उतनी ही रखी है, ज्यादा गैप नहीं है, बस छोटी सी गैप है, इतनी सी गैप से मार रहे थे।
क्या हुआ? उसका बॉडी का जो ग्रेविटी है वो साइड में थी, ग्रेविटी में पंच न होने के कारण वो वीक पंच था। इसको वीक पंच बोलते हैं। ये वीक पंच है ये वाला, इसको वीक पंच बोलते हैं। जब आप पंच अटैक करोगे किसी को तो आपका पंच ग्रेविटी में मतलब सेंटर में होना चाहिए। पंच अटैक अभी सेंटर में, भाई पंच सेंटर में मार रहा हूं, अगर मेरा टारगेट अपोजिट साइड या फिर साइड में है तो फिर वो पंच किस तरह से सेंटर में जाएगा? तो आप पूछोगे भाई सेंटर में तो होगा नहीं। सेंटर में क्या होता है, वो आपका ग्रेविटी सेंटर में होनी चाहिए मारते समय। आपका जो मिडल है, ये जो मिडल है, इस ग्रेविटी में पंच होना चाहिए। हम लोगों ने अभी बोला है कि भाई ग्रेविटी में होना चाहिए, मुझे यहाँ पे मारना है। कोई हम लोग को मारते हैं, यहाँ पे मारना है, यहाँ पे मारना है, इस साइड मारना है, किसी भी साइड मारना है, लेकिन मुझे मेरा फोर्स ग्रेविटी में होना चाहिए। मेरा फोर्स, मेरा अटैक, मेरा पंच, मेरी पूरी चीजें वो सेंटर में होनी चाहिए, सेंटर ग्रेविटी में। प्रैक्टिस करते समय भी सेंटर ग्रेविटी और सेंटर पंच के बारे में प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको क्या करना है, इस तरह से हैंड को स्ट्रेट रखो, ऐसे स्ट्रेट, देखो सभी स्ट्रेट करो, स्ट्रेट, देन सिंगल पंच, select gravity, then force straight। तो कराटे, मार्शल आर्ट, जो भी चीजें जहां पे भी हो, तो मार्शल आर्ट में या फिर कराटे में कोई अंतर नहीं, डिफरेंट नहीं। लेकिन जब आप वो पंच को मारते हो तो पंच ग्रेविटी में मतलब सेंटर में होना चाहिए। अभी समझ के चलो, ये पंच अटैक करते हैं, पंच अटैक करो, हाँ सेलेक्ट वीक पंच, अगेन स्ट्रॉन्ग पंच, सेंटर ग्रेविटी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, साइड ग्रेविटी के साइड में, ये देखो सेंटर ग्रेविटी के साइड में, सेंटर ग्रेविटी के साइड में, साइड फेस, साइड, सीधा सीधा स्ट्रेट खड़े रहो, स्ट्रेट, सो स्ट्रेट सीधे खड़े रहो। पंच, सेंटर ग्रेविटी का मतलब होता है जब आप सामने वाले को आईज में देख रहे हो और जब अटैक करने जा रहे हो तो आपका फोर्स सामने वाले को डरा देता है, सेंटर ग्रेविटी। फोर्स अटैक करते समय, पंच अटैक करते समय आपको वो ध्यान रखना है कि आपका पंच जो है वो सेंटर ग्रेविटी में आना चाहिए। सेंटर ग्रेविटी मतलब क्या होती है वो अभी आपको समझाए। आपको दोनों हैंड को इस तरह से रखेंगे तो इसके बीच में जो अंतर है उस अंतर को ग्रेविटी के हिसाब से गिना जाता है। जैसे सेंटर में आने वाला पंच स्ट्रेट और साइड से होते हुए बेल्ट और बेल्ट से दोनों लेग और ए सेंटर। खड़े भी जब भी रहते हैं हम लोग पंच मारने के लिए तो स्टांस लेते समय भी आपका सेंटर ग्रेविटी ही होना चाहिए। जैसे पंच मारते हैं तो सेंटर ग्रेविटी में होगा। आप सीधे खड़े होंगे, आपने कितना भी अच्छा भी स्टांस क्यों नहीं लिया हो, लेकिन अगर आपका पंच सेंटर ग्रेविटी में नहीं है या फिर आप सेंटर में पंच अटैक नहीं कर रहे हो तो आपका पंच वीक है। आपको पंच को फोर्स लगेगा, आपको यहाँ पे चोट लगेगी और चोट लगने के कारण ये वीक हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फोर्स देते समय आपको यहाँ पे झटका महसूस होगा। साइड में मिडल में रखोगे, पंच टाइट रखना है, मुट्ठी पावरफुल रखनी है। जब आप मारते हो तो फोर्सफुल मारोगे लेकिन सेंटर में मारेंगे। इसके लिए बोला जाता है कि मार्शल आर्ट में पंच को सेंटर में मारना चाहिए। सेंटर के बाहर मारोगे तो वो लूज पंच होगा, वीक पंच होगा। वीक पंच में हमेशा ही बोला गया है कि वीक पंच में आपको चोट लगेगी।
आपके हैंड को चोट लगेगी। सो सेंटर ग्रेविटी मतलब क्या आपने यहाँ पे समझा, सेंटर ग्रेविटी में पंच होना चाहिए ये भी समझा, लेकिन पंच प्रैक्टिस करते समय पंच को, मुट्ठी को टाइट नहीं रखेंगे तो आपका पंच में पावर नहीं आएगा। पंच पावर के लिए भी आपको मुट्ठी को टाइट रखनी होगी, या फिर आप अगर करते हो कि मुट्ठी टाइट नहीं है, पंच अटैक करते समय मुट्ठी टाइट नहीं है, तो आपका पंच बराबर से वापस सेंटर में नहीं आएगा। सेंटर में आने के लिए ही आपको फोर्स पंच प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिंगल पंच को बनाना है। जब भी आप करते हो पंच सिंगल बनेगा, देन आप पंच को प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी अगर आपको लगता है कि वो वीक है तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेट 1 like this, 2, 3, 4, 5, 6, 7 like this। ओके, मुझे लगेगा लेकिन वो हिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो पंच है सेंटर ग्रेविटी में, अगर वो साइड में है तो उसको वीक पंच बोलते हैं। जैसे वो हैंड साइड में होता है, जैसे हैंड को अगर साइड में लिया गया तो वीक पंच है, आपका बॉडी बैक साइड जाने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, या फिर आपका पंच को यहाँ पे चोट लगने का चांसेस होता है, या फिर शोल्डर को चोट लगने का चांसेस होता है, व्रिस्ट को चोट लगने का चांसेस होता है, क्योंकि वो बॉडी के साइड में है। यहाँ पे स्ट्रेट लिया, मिडल में है, सो स्ट्रॉन्ग पंच। ओके, सो इसके बारे में चर्चा हो गई, आपने समझा होगा भाई दोस्तों। ओके, तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना जाते जाते।